नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज हम मुगल बादशाह के बीच में एक अफगान वंश आया था, उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हम उस बादशाह के बारे में या उस पठान के बारे में वर्णन करने वाले हैं जो भू राजस्व के लिए जाना जाता है और जिसने अकबर जैसी भू राजस्व प्रणाली चलाई, जिसने हुमायूं को भी नहीं छोड़ा। यानी कि हुमायूं को यहां से कुछ समय के लिए राजगद्दी से निकाल दिया था। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं शेरशाह सूरी के बारे में। अगर शेरशाह सूरी के बारे में बात करें, जो शेरशाह सूरी था उसने भारत में दूसरे अफगान वंश की स्थापना की। अगर उसका कार्यकाल देखा जाए तो इसका कार्यकाल 1540 से 1545 तक होता है, बट अफगान वंश 1555 तक रहता है क्योंकि उसके उत्तराधिकारी भी शासन करते हैं। अफगान का जो शासक था शेरशाह सूरी के बारे में जानने से पहले हमें इसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जन्म 1483 में हुआ था और आगे आगे ये बढ़ता गया। जब उस समय उसका नाम, जब ये पैदा हुआ तो उसका नाम उस समय फरीद था, फिर शेर खां रखा गया, फिर शेरशाह सूरी नाम रखा गया। और इनके जो पिता थे वो जमींदार हुआ करते थे और सासाराम के जमींदार थे जो कि बिहार में है। धीरे धीरे उन्होंने मुगल के दरबार में भी शेरशाह सूरी ने काम किया, फिर बाबर के दरबार में भी काम किया, फिर हुमायूं के दरबार में भी काम किया, जिसके कारण मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बाबर ने यह बोला था हुमायूं को कि आपने शेरशाह सूरी से दूर रहना है, जिसके कारण 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित कर दिया गया और अंतिम रूप से 1540 में कनौज की लड़ाई में हुमायूं को भारत से बाहर भगा दिया। तो इसके बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली की राजगद्दी पर शासन किया और उसने बहुत सारे राज्यों को जीता, जिसमें मालवा, ऐसे बहुत सारे। और जो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विजय थी वो मारवाड़ की विजय। वो तो ये बोलता है कि कम, मतलब उतनी नहीं थी, बट इसी की वजह से उसकी मृत्यु भी हुई थी। तो ये 1545 है। अगर इसके अलग उपलब्धियों के बारे में देखा जाए तो शेरशाह सूरी जाना जाता है कि इसने पटना नगर बसाया था और इसने चांदी का रुपया, जो आप रुपया बोलते हैं, ये शेरशाह सूरी की ही देन है। माना जाता है कि जो शेरशाह सूरी था उसने 17,000 सरायों का निर्माण किया था और जिसको आप वात्साशालिका बोलते हैं, और दाग तथा हुलिया प्रथा भी चलाई थी। तो इसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शेरशाह सूरी के बारे में इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ये जो मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बताई। अगर बात करें इसके मकबरे के बारे में तो इसका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी रहते हैं जैसे इस्लाम शाह, आदिल शाह। बाद में हुमायूं मछीवाड़ा युद्ध में और सरहिंद की लड़ाई में वापस ले लेता है और फिर से हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है। तो ये शेरशाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और इनका सारा का शासन है वो 1540 से लेकर 1555 तक रहा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।